हरियाणा जीके के क्वेश्चन फर्स्ट है, शासक विग्रह राजफोर के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? इसका ऑप्शन आएगा बी, टोपरा स्तंभ। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर है फतेहाबाद, हिसार, अग्रोहा, गुरुग्राम। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर है फतेहाबाद, हिसार और सिरसा। तो इसका ऑप्शन आएगा फतेहाबाद और हिसार, ए और सी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो इसके ऑप्शन है 1526, 1532, 1536 या 1529। इसका ऑप्शन आएगा ए, 1526 में। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ? 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है ये, तो इसका ऑप्शन आएगा फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पे भी ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर फतेहाबाद और हिसार। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इसका ऑप्शन आएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? इसके ऑप्शन है ये, बाबा फरीद, मोहम्मद बख्तियार, बू अली शाह या सरफुद्दीन। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, बाबा फरीद। 11वीं सदी की अल बरूनी की इतिहास की किताब उल हिंद में हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख है। तो वो कौन सी झील है? ब्रह्म सरोवर। मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया? मोहम्मद गजनवी ने जो है हरियाणा में थानेसर पे किया था 1014 में आक्रमण। हरियाणा के फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं सदी में किसके द्वारा नींव रखे गए नाम स्त्रोतीय मुख्यालय नगर से आता है, जिसका नाम उसके पुत्र फतेह खान के नाम पर रखा गया? तो फतेहाबाद का नाम जो है किसके पुत्र का नाम फतेह खान था, जिसकी वजह से जो है फतेहाबाद नाम रखा गया? तो ये है फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने फतेहाबाद शहर की स्थापना की थी और जो इनके पुत्र का नाम था फतेह खान, उसी वजह से इस ज़िले का नाम क्या रखा गया था? फतेहाबाद। हांसी में स्थित अलीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया है वो कहलाता है तलवार का किला। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया? जो तराइन का युद्ध था वो तराइन के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था तराइन के दूसरे युद्ध में। तो इसका ऑप्शन आएगा डी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू, या इसको हम हेमचंद्र भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। हरियाणा में चिश्ती पंथ की स्थापना शेख फरीद द्वारा की गई थी, वे इस नाम से भी जाने जाते हैं। इसका ऑप्शन आएगा बी, फरीदुद्दीन शाकारगंज। मोहम्मद गौरी ने चंदावर की लड़ाई में किसको पराजित किया? जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच 1191 में तो हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध और 1194 में जो हुआ था चंदावर का युद्ध, जिसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तराइन की दूसरी लड़ाई में किससे हार गए थे? मोहम्मद गौरी से। जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें जीता था पृथ्वीराज चौहान और दूसरी में जीता था मोहम्मद गौरी। गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए वह कौन था? वो था बलबन। हरियाणा पर प्रथम आक्रमणकारी तुर्क कौन था? महमूद गजनवी, ये ऑप्शन। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? इसका ऑप्शन आएगा सी, अर्नो राजा। निम्नलिखित में से किसने 12वीं शताब्दी में तरावली और हांसी में किलों की स्थापना की थी? इसका ऑप्शन आएगा सी, पृथ्वीराज चौहान। हरियाणा के इतिहास में कई युद्ध हुए हैं जब हुन, तुर्क और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हरियाणा की भूमि उत्तरी भारत का क्या था? द्वार, ताज, पूंजी या शासन की सीट। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, द्वार था। अस्सीगढ़ के किले को
किसने जो है किला भी कहा जाता है? असीरगढ़ के किले को पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहा जाता है। ये ऑप्शन। किस शासक ने 1320 में हरियाणा में तुगलक वंश की स्थापना की थी? गयासुद्दीन। इसका ऑप्शन आएगा बी। तैमूर ने हरियाणा पर कौन से काल में हमला बोला था? इसका ऑप्शन आएगा बी 1398 में। हरियाणा राज्य में हिसार शहर की स्थापना एक शासक ने की थी मुसलमान में, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। अजोधन और डैश में निवास के दौरान बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रचार किया था? अम्बाला, करनाल, हांसी या पानीपत। तो इसका ऑप्शन आएगा बी हांसी। अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में कैथल को कवितल संदर्भित किया है किसने? इसका ऑप्शन आएगा ए अल बरूनी। हरियाणा के किन नगरों को पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर ने किया था हिसार, सिरसा और फतेहाबाद पे 1398 में। हरियाणा के हिसार ए फिरोजा क्या है? किला को बोलते हैं हिसार ए फिरोजा। हरियाणा के कैथल जिले में किसका मकबरा है जो भारत की पहली महिला शासिका थी? तो इसका ऑप्शन आएगा बी रजिया सुल्तान। कैथल जिले में है इसका मकबरा। हरियाणा के इस स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला स्थापित किया था। कहाँ पे? हिसार में। तिमुरिद के हमलों के दौरान हरियाणा पर किस राजवंश का शासन था? इसका ऑप्शन है बी तुगलक। हरियाणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रारंभिक शिलालेख है? अर्णोराज का अजमेर शिलालेख। ये ऑप्शन आएगा इसका। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने मेयो को नरसंहार और लूट के माध्यम से दंडित करने का प्रयास किया था? इसका ऑप्शन आएगा ए बलबन। निम्नलिखित में से किसको मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक माना जाता है? इसका ऑप्शन आएगा ए बहादुर नाहिर। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में वहाबी आंदोलन का नेता नहीं था? इसके ऑप्शन आएंगे डी विलायत अली खान। हांसी का बरसी दरवाज़ा किसने बनवाया था? इसका ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी। हरियाणा का सबसे पहला संदर्भ सन 1328 के एक संस्कृत शिलालेख में पाया जाता है जो भूमि को क्या बताता है? धरती पर स्वर्ग। गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ? अकबर, हेमू, हर्षवर्धन और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका ऑप्शन आएगा डी पृथ्वीराज चौहान। गोहाना का विद्रोह जो है किस राजा के द्वारा हुआ नामकरण? तो इसका ऑप्शन आएगा डी पृथ्वीराज चौहान। इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं? जाटवा, महिपाल, अनंगपाल या पृथ्वीराज चौहान। तो इसका ऑप्शन आएगा डी पृथ्वीराज चौहान। निर्णायक था और इसने उत्तर भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी। तो इसका ऑप्शन आएगा सी तराइन का दूसरा युद्ध। हरियाणा पर अपने आक्रमण में महमूद के साथ जाने वाले अल बरूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में इन घटनाओं की व्याख्या की है। तो उस किताब का नाम है किताब उल हिंद। बोहर शिलालेख जो हरियाणक को संदर्भित करता है किसके काल से संबंधित है? इसका ऑप्शन आएगा बी बलबन। खानवा की लड़ाई के समय वली मेवत कौन था? इसका ऑप्शन आएगा बी हसन खान। तरावड़ी की लड़ाई के बाद सिरसा किसके नियंत्रण में आ गया था? इसका ऑप्शन आएगा बी सी नासिर उद्दीन कुबाचा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन द्वारा पकड़ा गया था? इसका ऑप्शन आएगा सी मलका। दहशाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की थी? राजा टोडरमल ने। अमीर खुसरो सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक और साहित्य दिग्गज में से एक थे। वह किस काल में रहते थे? इसका ऑप्शन आएगा डी 1253 से 1325।
संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? श्री वल्लभाचार्य। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में, और तीसरा हुआ 1761 में। हरियाणा में स्थापना बाबर द्वारा जो है स्थापना हुई हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी, जब उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने। और क्या बनाया था वहाँ पे? काबुली बाग। पानीपत में नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था। तो इसका ऑप्शन है बी, राय मुकुंद दास। मस्जिद बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी पर विजय के उपलक्ष्य में बनाई गई थी, वो थी काबुली शाह। रंग महल मुगल शासक के काल में बुरिया में बनाया गया खूबसूरत महल है। इसका ऑप्शन है सी, शाहजहां ने। राय मुकुंद दास ने नारनौल में एक महल बीरबल का छत्ता बनाया जो मुगल शासन के दीवान थे। इसका ऑप्शन आएगा बी, शाहजहां। मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? इसका ऑप्शन आएगा डी, बाबर के विरुद्ध। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था? इसका ऑप्शन आएगा सी, बाबा फरीद। निम्नलिखित को मिलाइए। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय, तृतीय। ये ठीक है। 1526 में प्रथम, दूसरा जो है 56 में, और तीसरा जो है 1761 में। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, 1, 2, 3, क्योंकि ठीक है ये तीनों। स्थापना जो है किसकी? बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई। तो ये था काबुली बाग। वर्ष 1672 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह था, जिसका नेतृत्व साठ लोगों द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन आएगा सी, सतनामी विद्रोह। तो ये है हरियाणा जीके के टॉप 60 क्वेश्चन आंसर।